Assalamu alaikum, how are you all? I'm your science teacher and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FEI. Moving to the next topic of your chapter, that is digestion in human beings from the chapter nutrition in animals. तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था किस बारे में, दैट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका डिफरेंट तरीका होता है खाना खाने का, इंजेस्ट करने का डिफरेंट वे होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में खाना जो है वो कैसे हजम होता है। इसके आगे भी बहुत टॉपिक्स आ जाते हैं, लाइक ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक हर्बीवोर्स में कैसे खाना हजम होता है, और आगे एमीबा में खाना हजम कैसे होता है, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। स्टूडेंट्स, जो इंसान है हमें ये देखना है हमें डाइजेशन कैसे हो जाती है। इससे पहले हमें ये जानना है डाइजेशन होता क्या है। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सबस्टेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का ब्रेक डाउन हो जाना, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स मतलब स्टूडेंट्स जो हम खाना खाते हैं उसमें जो फूड कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स। इनका ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना, किन में, सिंपलर सबस्टेंस मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाना, उसको बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का ब्रेक डाउन हो जाना, किन में, सिंपलर सबस्टेंसेस मतलब छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाना, उसको बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये डाइजेशन जरूरी क्यों है? ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स जो हम खाना खाते हैं इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, ये कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स जो है लाइक ये फैट्स वगैरह, ये हमारी बॉडी ऐसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ठीक है ना। ये हमारी बॉडी ऐसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी जब तक ये कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स है, जब तक ये ब्रेक डाउन ना हो जाए छोटे पार्टिकल्स में, जब तक ये टूट ना जाए छोटे पार्टिकल्स में, उसके बाद फिर हमारी बॉडी जो है इसको एब्जॉर्ब कर पाती है। फिर हमें ये पता ही है, फिर जब हमारे न्यूट्रिएंट्स, हमारी कंपोनेंट्स हमारी बॉडी को मिल जाते हैं, फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है, फिर हम इसको जब यूटिलाइज कर लेते हैं, ये आपको पता है। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है डाइजेशन? ये कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का ब्रेक डाउन हो जाना, किन में, छोटे पार्टिकल्स में, सिंपलर सबस्टेंसेस में, जो आसानी से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए, उसको बोलते हैं डाइजेशन। समझे? गुड। तो ह्यूमन बींग्स में मतलब हम में डाइजेशन कैसे हो जाती है? इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड अ डाइजेस्टिव ग्लैंड। स्टूडेंट्स, दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दो चीजें जिम्मेदार है हमारी डाइजेशन होने में, हमारा खाना हजम होने में दो चीजें जिम्मेदार है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये दो चीजें जो है दोनों इकट्ठे जिम्मेदार है हमारा खाना हजम होने में हमारी बॉडी में, ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल जो है ये क्या है? ये जब हम खाना खाते हैं, ये खाना हम खाते हैं, ये खाना कहाँ से होके गुजरता है? एक कंटिन्यूअस कैनाल होता है, लंबी कैनाल होती है जो हमारे मुंह से लेकर एनस तक खत्म होती है, ठीक है ना। ये लंबी एक कैनाल होती है, एक ट्यूब जैसा होता है, हॉलो ट्यूब मतलब जो के अंदर से खाली होगा, ठीक है। ये कैनाल होता है कंटिन्यूअस कैनाल जो हमारे मुंह से लेकर हमारे एनस तक खत्म होती है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये जो कैनाल है इसके बीच में पार्ट्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, जो हम खाना खाते हैं ना, ये इन पार्ट्स से, इन कंपार्टमेंट से होके गुजर के एनस तक चली जाती हैं, ठीक है ना। ये पार्ट्स, कंपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं? ब्यूकल कैविटी मतलब माउथ, एसोफेगस फूड पाइप, स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस से होके गुजरती है, ठीक है ना। एनएस जो है फिर हमें उससे क्या होता है, उससे फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो निकल जाता है, जो वेस्ट होता है, ठीक है। ये हम स्टूडेंट्स आगे पढ़ेंगे इन ब्यूकल कैविटी और एसोफेगस वगैरह, इनमें डिफरेंट जो प्रोसेस होते हैं। ब्यूकल कैविटी में कैसे फूड की प्रोसेस होती है और एसोफेगस में उसके बाद कैसे होती है, स्टमक में कैसे होती है, हम आहिस्ता पार्ट वाइज पढ़ लेंगे, ठीक है। ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल, ये इसके पार्ट्स हैं, कंपार्टमेंट्स है, ब्यूकल कैविटी और एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनएस, ठीक है। तो उसके बाद आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियास, सैलिवरी ग्लैंड्स। ये तीन जो है ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इनको बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं, ठीक है ना। ये जो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं, इसकी वजह से भी हमारा खाना जो है वो हजम हो जाता है, ये भी रेस्पॉन्सिबल है। जैसे मैंने आपको बोला, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ये दोनों जो है ये रेस्पॉन्सिबल है हमारा जो खाना है हजम होने में।
तो स्टूडेंट्स ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन का, जिसमें मैंने आपको यही बोला एलिमेंट्री कैनाल जो कि एक चीज़ है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी डाइजेशन के लिए। उसमें मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल जो है जो माउथ से लेकर गुजरती है, जो हम खाना खाते हैं माउथ से, ब्यूकल कैविटी से, उसके बाद जो ब्यूकल कैविटी होती है जो हमारा माउथ है, ठीक है ना, उससे होकर जो कैनल जो है ये गुजरती है कहाँ तक, एनस तक, ठीक है ना, एनस तक होती है ये कैनल, ठीक है ना, जिसके बीच में कंपार्टमेंट्स आ जाते हैं, लाइक ये पार्ट्स आ जाते हैं। कौन कौन सा पार्ट आ जाता है, ब्यूकल कैविटी है, ठीक है, उसके बाद खाना जो है कहाँ जाता है, ओइसोफेगस मतलब फूड पाइप जो होती है, उसके बाद स्टमक में जाता है, ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, उसके बाद एनएस से होके निकलता है एज अ वेस्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो पार्ट्स है, जो कंपार्टमेंट्स है, जो इसके एलिमेंट्री कैनाल के बीच में आ जाते हैं, जहां जहां से फूड गुजरता है डाइजेस्ट होके, ठीक है ना, ये जो कंपार्टमेंट्स है ये स्टेप वाइज पढ़ेंगे दैट हर किसी पार्ट में कैसे डाइजेशन हो जाती है, ये हम स्टेप वाइज पढ़ लेंगे। पहले हम ब्यूकल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर ओइसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्टमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनएस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था एलिमेंट्री कैनाल। अब हम पढ़ेंगे किस बारे में, जैसे मैंने आपको बोला डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है, जो कि कौन कौन सा है, सलाइवरी ग्लैंड्स है जो कि बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है, जो कि दूसरा है लिवर है, और तीसरा है पेनक्रियास, जो कि ये 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो कि क्या करते हैं, सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं, ठीक है ना। अब आपको समझ आ गया, 2 चीजें रेस्पॉन्सिबल है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो कि जैसे जिससे कि हमारी डाइजेशन हो जाती है फूड की, ठीक है। तो ऐसा होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।